नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। इंडिया न्यूज के डिजिटल चैनल inkhbar.com में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बाढ़ की। आप जानते हैं कि किस तरह से इस वक्त पूरे देश में बाढ़ से हाल बेहाल हैं। बिहार में जबरदस्त इस वक्त बाढ़ आई हुई है। उत्तर प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जो कि इस वक्त बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। और असम का हाल तो हमने देखा ही है कि असम के 31 जिले इस वक्त ऐसे हैं जो कि बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। बाढ़ को रोकने के तमाम दावे किए जा रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम तमाम प्रयास कर रहे हैं, हमने तमाम तैयारियां की थी, लेकिन फिर भी कई जगह ऐसी हैं बिहार में जहां पर आप समझ लीजिए कि 5 से 10 फीट तक पानी भरा हुआ है। ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी है। लेकिन असम का जिक्र यहां पर मैं क्यों कर रहा हूं उसके बारे में मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल असम में बाढ़ से जो स्थिति है वो मैं आपको सबसे पहले बता दूं। असम में बाढ़ से 31 जिले असम के इस वक्त बुरी तरह से प्रभावित हैं। चिरांग जिला जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित है। और सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से हो रही है। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, बरसात हो रही है और इस पानी के बढ़ने की वजह से ब्रह्मपुत्र के जो आसपास के इलाके हैं जो सटे हुए हैं ब्रह्मपुत्र से, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। वहां के लोगों को विस्थापित होना पड़ रहा है, लोगों के घर डूब गए हैं, लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। हालांकि वहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो है वो लगी हुई हैं, लगातार प्रयास भी कर रही हैं कि लोगों को किसी भी तरह से इस बाढ़ से राहत दिलाई जा सके। लेकिन अब आप सोचिए ना, लोगों के सामने किस तरह की स्थिति होती होगी। अपना घर उन लोगों ने बना रखा है, वहां पर तमाम चीजें जोड़ रखी हैं, खाने पीने का सामान है, बहुत सी चीजें होती हैं। एकदम से बाढ़ के बाद घर छोड़ना भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मजबूरी है, क्या करें, घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। अभी एक वाकया हुआ है बाढ़ के दौरान असम में, उस वाकये का जिक्र मैं यहां पर करना चाहूंगा। जरा आप एक चीज सोचिए, आप सुबह के वक्त सोकर उठते हैं और अपने घर के दूसरे कमरे में जाते हैं और वहां पर आपको बेड पर बाघ लेटा हुआ दिख जाए, क्या हालत होगी उस वक्त आपकी। ठीक ऐसा ही हुआ है असम में। दरअसल असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है और नेशनल पार्क में बहुत सारे वन्यजीव भी हैं वहां पर। लेकिन इस वक्त बाढ़ इतनी भयानक है कि काजीरंगा नेशनल पार्क का 90% हिस्सा जो है वो बाढ़ के पानी से प्रभावित है, यानी कि डूबा हुआ है। और ये ऑफिशियल आंकड़ा जो मैं आपको बता रहा हूं, काजीरंगा नेशनल पार्क का 90% एरिया जो है, बहुत बड़ा एरिया है काजीरंगा नेशनल पार्क का, लेकिन 90% एरिया बाढ़ की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित है और ये एरिया पूरी तरह से डूब चुका है। अब इसका सीधा सीधा असर काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर जो जानवर हैं, जो वन्य जीव हैं, उन पर पड़ रहा है। वो उनको खाना ठीक तरीके से नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो जो अपना नेशनल पार्क है, जो अपना उनका रहने की जगह है, उसको छोड़कर बाहर निकलने को मजबूर है। तो ऐसा ही हुआ असम के हरमती इलाके में। दरअसल काजीनगर नेशनल पार्क से ही सटा हुआ ये हरमती इलाका है असम का और ये भी बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित है। यहां पर भी जो लोग हैं वो बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं, बहुत लोगों को नुकसान हुआ है। तो ऐसे में ही एक रफीकुल नाम का किसान है जिसका वहीं घर है हरमती इलाके में। वो सुबह 7 बजे करीब उठा और उठकर अपने घर के दूसरे कमरे में गया। तो जैसे ही वो अपने कमरे में पहुंचा तो कहते हैं ना कि काटो तो खून नहीं, उसको समझ में नहीं आया क्या करूं, क्योंकि सामने बेड पर बाघ लेटा हुआ था। अच्छा खासा बड़ा लंबा चौड़ा बाघ सामने बेड पर। अब आप सोचिए कि अगर आपके सामने बाघ आ जाए तो आपकी क्या हालत होगी। उसकी भी एकदम से हालत खराब हो गई किसान की, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटा के वो उस कमरे से बाहर निकला। फौरन जो फिर वन अधिकारी हैं उनको फोन किया गया, वन अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। काफी देर तक वो देखते रहे वहां पर, क्योंकि बाघ ने किसी को नुकसान वहां पर नहीं पहुंचाया, बस वो बैठा हुआ था। फिर उसके बाद जो वन अधिकारी थे उन्होंने वहां पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। बाघ को बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने काबू में किया और बाघ को काबू में करने के बाद जो चीजें सामने आई हैं वो ये बताती हैं कि बाघ दरअसल बहुत भूखा था। और ये भी मानना है वन्य जीव अधिकारियों का कि क्योंकि बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है काजीरंगा नेशनल पार्क में, इसलिए हो सकता है कि वो अपना हैबिटेट जो है, जो अपना इलाका है जहां पर वो रहता है, जिस गुफा में वो रहता होगा, उसको छोड़कर यहाँ आकर रहने को मजबूर हो गया। वो आया होगा यहाँ पर, उसने देखा कि घर है, घर में सूखा बेड पड़ा है, उस बेड पर जाकर लेट गया। काफी मशक्कत करनी पड़ी हालांकि वन विभाग के अधिकारियों को इस बाघ को काबू में करने में, लेकिन उसको काबू में कर लिया गया। और इसके पीछे एक रीजन भी बताया वन विभाग के अधिकारियों ने। एक आईएफएस है, आईएफएस अफसर, उन्होंने ट्वीट भी किया है कि दरअसल ये जो बाढ़ का इस वक्त स्थिति बनी हुई है, इस हालात के चलते कई वन्य जीव जो हैं, जो अपना हैबिटेट है, जो अपना उनके रहने के लिए जो इलाके हैं, उनको छोड़कर बाहर आने को मजबूर हैं। इसके पीछे वजह है बाढ़। तो ऐसे में कोशिश की जा रही है कि ये जो जानवर हैं इनके लिए कुछ प्रयास वहां पर किए जाएं। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात ये रही इस पूरे वाकये में कि उस बाघ ने किसी पर हमला नहीं किया, किसी पर अटैक नहीं किया। वरना सोचिए कि एक भूखा बाघ वहां पर आया है और अगर वो नुकसान करने पर आता तो कितनी जानों को ले सकता था। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।